हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट फीलिंग्स, योर एक्स पार्टनर। ठीक है, आपके एक्स इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपके एक्स की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, आपके एक्स पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी। मेडिटेट करें, आपके एक्स पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ब्रेकअप हो गया, आप लोग का बहुत टाइम हो गया, कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है। आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस टाइम फ्रेम पे राइट नाउ ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। पहले फीलिंग्स देखेंगे, फिर थॉट्स देखेंगे। ठीक है, आपके एक्स पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस टाइम फ्रेम पे। टू ऑफ बोन, डिसीजन। आपके पर्सन को यहाँ पर कुछ डिसीजन लेना है। टू ऑफ फैंस की एनर्जी है। ये पर्सन कुछ किसी तरीके की क्लैरिटी चाहता है अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेने के लिए। टू ऑफ स्टोन, ठीक है। चैलेंजेस, इस पर्सन को एक डिसीजन बनाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज एनर्जी है। ऐसा हो सकता है ये मैरिज रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, मैरिज रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग है जो आपके पार्टनर को करनी है। जो डिसीजन आपके पर्सन को लेना है वो एक विश फुलफिलमेंट या तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इस पर्सन का भी यहाँ पर ड्रीम है अच्छी एक फैमिली हो, मतलब कि चीज़ें बैलेंस हो, इस पर्सन के पास वो फैमिली वाली हैप्पीनेस हो। ठीक है, लेकिन वो ड्रीम है, उसमें कुछ डिसीजन मेकिंग, उसमें कुछ एफर्ट की ज़रूरत है जो इस पर्सन को लेने चाहिए। लेकिन इस पर्सन को जैसे चैलेंज फील होता है। ठीक है, वो डिसीजन बनाने के लिए एक चैलेंज लगता है इस पर्सन को। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर टू ऑफ बोन्स की रीडिंग। टू ऑफ बोन्स का कार्ड क्यों आया है? टू ऑफ पेंस का कार्ड है डिसीजन मेकिंग का। आपके पर्सन किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में इस डिसीजन को लेकर। पर पास में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, जगल करता रहा है। शायद ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाया, आप लोगों ने इसलिए डिस्टेंस बनाया। आप लोग के बीच जो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ा है वो इनडिसाइसिव होने की वजह से बढ़ा, या तो ये आपके साथ किसी और पर्सन को भी जगल कर रहा था, या दो रास्ते थे इस पर्सन के पास। ठीक है, एक सिमिलर वे में इस पर्सन के पास दो रास्ते रहे हैं। इमोशनली आप लोगों के बीच यहाँ पर कोई ना कोई पास में कुछ हुआ है, सेटबैक इमोशनल है यहाँ पर। ठीक है, क्लैरिफाई टू ऑफ बोन्स। डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्सन बात करना चाह रहा है आपके साथ, कम्युनिकेशन चाह रहा है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाह रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो ये पर्सन डिसाइड कर रहा है कम्युनिकेशन आपके साथ करनी है इसने। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, इमोशनली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स कैरी करता है। और कुछ एंडिंग हुई है, इस पर्सन को लगता है अपना इसको एक अपने अंदर से कोई एक जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अपना एक कुछ चीज़ है जो उसके अंदर इसको चेंज करनी चाहिए। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ, ये एक रीबर्थ चाहता है। एक आप लोग के बीच एक डिस्टेंस हो चुका है या सेपरेशन आ चुका है आप लोग के बीच, एक आप लोग इस वक्त सेपरेटेड हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाह रहा है बैक एंड फोर्थ। और कम्युनिकेशन जो हो सकती है वो काफ़ी इमोशनल हो सकती है, क्योंकि इमोशनली ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, हीलिंग इस पर्सन को आप प्रोवाइड करते हैं, आपकी एक वाइब्रेशन इस पर्सन के लिए बहुत पॉजिटिव रहती है। अगर यहाँ पर ये पास में इनडिसाइसिव रहा है, बाद इसके लिए डिसीजन लेना प्रॉब्लमस्टिक रहा है, तो इस पर्सन को एक क्लैरिटी मिल रही है आपकी तरफ आने के लिए। वो हिम्मत चाहिए बस इस पर्सन को एक रीबर्थ देने के लिए इस कनेक्शन को। ठीक है, एक्शन लेना चाह रहा है ये पर्सन, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। इस पर्सन के लिए सच में कुछ डिसाइड करना एक चैलेंजेस है। ठीक है, एक चैलेंज है, मतलब कि कंप्लीटली किसी एक गोल के ऊपर फोकस होना, या कोई डिसीजन मेकिंग, कोई डिसीजन करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना उसी इंसान के साथ। एक एक ही पर्सन, मतलब कि ये पर्सन थोड़ा सा जो है ना अपनी लाइफ में चॉइसेस रखने वाला पर्सन है, या तो बैकअप प्लान रखता है। ठीक है, या तो इस पर्सन को लगता है कि वक्त के साथ इंसान की चॉइसेस बदल जाती हैं। ठीक है, ये वो वाले थॉट प्रोसेस का भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, अपनी हैप्पीनेस पे भी इसीलिए कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसको ऐसा लगता है टाइम के साथ इंसान बदलता है, इंसान के हालात बदलते हैं, चॉइसेस बदलती हैं, फीलिंग्स बदलती हैं, तो ये उस सोच को लेकर चलने वाला इंसान है। शायद आप लोग की इस वजह से आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई है, रिलेशनशिप एंड हुआ है, एक एंडिंग आई है, लेकिन ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है। इमोशनल कम्युनिकेशन यहाँ पे जो एक मून साइकिल्स होती हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं इस पर्सन के ऊपर। मून साइकिल्स का असर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है,
लेकिन इस इन सब सिचुएशन में इस पर्सन को पता है इसके अंदर इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, आज नहीं तो कल इसको ये डिसीजन बनाना ही बनाना है, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो कम्युनिकेशन हो सकती है, इमोशनल कम्युनिकेशन हो सकती है, इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा इमोशंस हैं आपको लेकर, ठीक है। इसको स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। देखें, मैं ये नहीं कह रही है आपके लिए ऑफर लेकर आ रहा है मैरिज का, ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है, इसके इस कम्युनिकेशन नहीं है तो इसके अंदर एक जैसे बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन है, एक एंजाइटी है इसके अंदर, डिसीजन मेकिंग नहीं बना है, बस वो जो आपसे एक इमोशनल, जो एक इसको एक इमोशनल प्यास है ना, जो इसको जो एक इमोशनली फुलफिलमेंट चाहिए, इसको वो मिल नहीं पा रही कहीं, ठीक है। ये इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, ये अभी भी कुछ नहीं लेकर आ रहा, आपके लिए लव फील कर रहा है, अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, ठीक है। तो ये बात करना चाह रहा है, बस हाय हेलो से हो या तो जैसे भी हो, आपसे कम्युनिकेशन हो जाए, आपसे बात हो जाए, डिसीजन मेकिंग नहीं है यहाँ पे, डिसीजन डिसाइड, कुछ डिसाइड कर लिया ये नहीं दिख रहा, कुछ प्रैक्टिकली आपके लिए लेकर आ रहा है ये नहीं दिख रहा, ठीक है। जो प्रॉब्लम हुई थी वो सॉल्व हो चुकी है ये नहीं दिख रहा, लेकिन बात करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं इसको लग रहा है अपने आप को चेंज करना, कुछ बदलना जरूरी है। आपके पर्सन, आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस वक्त? और नाइट ऑफ एरो, 10 ऑफ एरो, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जितनी तेजी से ये पर्सन आना चाहता है, मतलब कि बहुत, मैंने कहा ना, एक फास्ट एनर्जी आपकी तरफ मूवमेंट करने के लिए रेडी है, अपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये जो पास्ट की जो एंडिंग है ना, ये एक, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कुछ किया, मुझे वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी गई आपकी तरफ से, वो इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी गई। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपने इसके एफर्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करा, आपने इसके एफर्ट्स को समझा नहीं, ठीक है। ये एक इन एंड आउट पर्सन हो सकता है, आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम ये इन एंड आउट कर चुका है, क्योंकि नाइट ऑफ एरो की एनर्जी, जितनी तेज़ी से इंसान आपकी लाइफ में एंटर करता है उतनी ही तेज़ी से वापस चला भी जाता है, ठीक है। किंग फिशर, कोई जैसे फाउंडेशन नहीं बना रहा कि भाई यहाँ पे ये फाउंडेशन रेडी हो चुकी है, अब इसके ऊपर हमने अब ये सब कुछ खड़ा करना है, फाउंडेशन ही नहीं है, तभी बार बार ये सिचुएशन डिस्टर्ब होती जा रही है, आप लोग मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग यहाँ पर एक ब्रेक डाउन से भी गुजरते हैं इमोशनली, क्योंकि कोई डिसीजन नहीं है, और अभी भी कुछ डिसीजन लेकर नहीं आ रहा, डिसाइड कर कर नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपसे दूर है, रहा नहीं जा रहा, बस कम्युनिकेशन हो जाए, इस टाइप वाली सिचुएशन है। क्लैरिफाई किंग, किंग ऑफ एरो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? क्लैरिफाई किंग ऑफ एरो, हार्ट ब्रोकन है, खुद को प्रोटेक्ट करेगा लेकिन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव फील कर रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगा, क्योंकि इसको ऐसा अब हो सकता है कि इसको फील हो रहा है कि आपने इसको हर्ट करा है और आप दोबारा कर सकते हैं, या तो इसने अपनी ही हरकतों की वजह से हर्ट करा है, मतलब कि जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है उस अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एक्सेप्टेंस नहीं है, एक दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, उस चीज़ का एहसास है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्या वजह बनी है, किस लिए ऐसा हुआ है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। एक मी टाइम तो ले रहा है, लेकिन वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सॉल्व नहीं हुई, तभी ये चीज़ें एंड हो गई। एक नॉर्मल सा रीज़न अपने आप को दे जा रहा है, ठीक है, कि मतलब कि कुछ टाइम रहते बात करते इस चीज़ के ऊपर, और ये 2-4 साल लंबा चलता है ये टॉपिक, आसान हो जाती चीज़ें, मतलब कि ये वाला माइंडसेट है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा मेरी गलती, में डिसाइड नहीं कर रहा, मैं एक फाउंडेशन नहीं बना रहा, मैं इमारत जब खड़ी करूंगा जब फाउंडेशन बनी हुई हो, ठीक है, ये बात नहीं डिसाइड कर रहा है। खुद को प्रोटेक्ट करेगा अगर ये आपकी तरफ मूवमेंट करता भी है, क्योंकि इसको पता है इसको आना है और जाना है, ठीक है, कुछ सॉलिड लेकर नहीं आ रहा है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, बहुत अट्रैक्शन है, इस पर्सन को आपको पसंद करता है, आपको लाइक करता है, और आपके साथ एक सोल टू सोल टाई फील करता है, सोल टू सोल कनेक्शन, आप इसकी सोल को वो सेटिस्फेक्शन देते हैं जिसको कहीं नहीं मिलती, ठीक है। स्ट्रक है ये आपके ऊपर, इसको ऐसा लगता है कोई सोल कनेक्शन, सोल जैसे आपको कहीं पुराना जानता है, या तो सच में आप लोग कहीं स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स हैं, या तो कोई यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, आप लोग के बीच कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन है, जो एक फ्रेंडशिप बाउंड था, उसके बाद वो बॉन्ड अब कनेक्शन में तब्दील हो गया, कुछ इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन के इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन में?
इस कनेक्शन में इंटेंशन क्या है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के? किंग ऑफ वेसल्स, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, इंटेंशंस में सिर्फ यही है, किंग ऑफ वेसल्स। अगर कोई गलती हो गई है तो अपॉलॉजी ये आपसे कर सकता है, लेकिन कोई इमोशनल जेस्चर ये आपको देना चाह रहा है, इमोशनल जेस्चर देना चाह रहा है, इमोशनली आपके साथ आपसे कोई एक मैसेज रिसीव करना चाह रहा है, कुछ इस टाइप की इस पर्सन के अंदर चल रही चीजें। सिक्स ऑफ बोन, सिक्स ऑफ वैंड्स एंड अबंडेंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा अबंडेंट लाइफ इस पर्सन की है, ठीक है। अच्छी अर्निंग, अच्छा सब कुछ है इसकी ज़िंदगी में, या इसका फोकस बहुत ज़्यादा अपनी अबंडेंस पे रहता है, पैसे पे रहता है। किंग ऑफ वेसल्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ वेसल्स, इंटेंशन आपके पार्टनर के क्या है, आपके एक्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इस रिलेशनशिप के लिए इंटेंशन राइट नाउ। वॉक अवे करके गया था ये पर्सन, इन सब चीज़ों को छोड़कर गया था, डिस्कनेक्ट होके गया था, और क्योंकि कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी, डिस्कनेक्ट होना एक्सेप्ट कर लिया, डिस्कनेक्ट होना, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जिगलिंग एनर्जी थी, न्यू बिगनिंग करनी चाहिए या नहीं, या ये पर्सन वॉक अवे कर जाए। उस टाइम तक तो इस पर्सन ने वॉक अवे कर लिया, लेकिन एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है, स्टार्ट करना चाहता है अपने आप को, ये बैलेंस करना चाह रहा है, अलाउ करना चाह रहा है एक रिस्क टेकिंग इस कनेक्शन में, क्योंकि डिटैच नहीं हो पा रहा, बहुत कनेक्टेड फील कर रहा है आपसे, ठीक है। क्योंकि आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं पास्ट या सिचुएशन से या किसी वूंड से हील होने में हेल्प करी है, मदद करी है, ठीक है। इसके अंदर के अधूरेपन को पूरा करने में आपने इसकी मदद करी है बहुत ज़्यादा, तो ये वो इस चीज़ को फील कर सकता है, ठीक है। छोड़कर गया था, लेकिन वापस कनेक्ट होना चाह रहा है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इन सब चीज़ों को लेकर, एक्सट्रीम लेवल पे सोचे जा रहा है कि एक एक दफ़ा दोबारा एक रीस्टार्ट करके देखते हैं, दोबारा एक चांस लेकर देखते हैं, ठीक है। आपके पर्सन के इंटेंशन इस रिलेशनशिप में क्या है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप में, पर्सन क्या इंटेंशन रख रहा है इस टाइम फ्रेम पे, इस कनेक्शन में। हाँ, सेवन ऑफ वेसल्स, वह इंटेंशन मुझे खास क्लियर नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। मैं आपको ये बात पहले ही क्लियर कर दूं, एट ऑफ स्टोन बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, अपनी स्किल में बहुत ज़्यादा ये एक स्किलफुल पर्सन है, ठीक है। स्किल्स हैं इसके पास अपनी ज़िंदगी के लिए, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, हार्ड वर्किंग पर्सन है। सेवन ऑफ वेसल्स, यहाँ पे सेवन ऑफ वेसल्स, इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर को लेकर, मुझे यहाँ भी क्लियर कट नहीं लग रही, बस स्टार्ट करना चाह रहा है कम्युनिकेशन, लेकिन कुछ सॉलिड लाता हुआ नजर नहीं आ रहा है ये पर्सन आपका एक्स, ठीक है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ वेसल्स। शुरुआत तो कुछ न्यू ही करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, इस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। स्टेबल, ग्राउंडेड, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंड, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, पजल हुआ हुआ है माइंड, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल बात करना चाह रहा है कि आपसे एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, बहुत पेज ऑफ पेंटिकल ऑफर करेगा, लेकिन माइंड में एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मतलब कि सॉलिड और स्टेबिलिटी तो लेकर ही आनी है एट दी एंड इस पर्सन ने, लेकिन वो अपने टाइम के साथ लेकर आनी है। अभी एटलीस्ट बात स्टार्ट हो जाए, चीज़ें एक बैलेंस लेवल पे चले जाएं, आप लोगों की ये इमोशनल लॉस से बाहर आ जाए, ये अपने आप को बैलेंस कर ले, ठीक है। मतलब कि अभी भी अपना सोच रहा है, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना चाह रहा है, क्योंकि ये इम्बैलेंस फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब फील कर रहा है, और एक हीलिंग हीलिंग नहीं है इसके पास, ठीक है। डिस्टर्ब है, कुछ भी ये अपनी लाइफ में कर नहीं पा रहा, जो भी सिचुएशन चल रही है, काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम, मेंटली इश्यूज, मेंटली ट्रबल फेस कर रहा है इस वक्त। क्या एक्शन ले सकता है ये पर्सन, नहीं सॉरी, मुझे एक्शन नहीं, हाँ सॉरी, ये पर्सन के एक्शन क्या हो सकते हैं आपकी तरफ। इंटेंशन आपके पर्सन के हैं स्टेबल और बैलेंस फ्यूचर में ले जाने के, लेकिन आपको ऑफर कोई हाई हेलो का मिल सकता है या फ्रेंडशिप का मिल सकता है, दोबारा ये पर्सन फ्रेंडशिप से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्टेड, कुछ अभी क्लैरिटी आना बाकी है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। ये वो वाला पर्सन है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। टू ऑफ वेसल्स, टू ऑफ कप्स की एनर्जी या अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन को, एक्शन में ये पर्सन आपके साथ लव रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है।
आपके साथ एक सॉलिड कनेक्शन चाहता है मैनिफेस्ट करना, बैलेंस कनेक्शन चाहता है मैनिफेस्ट करना। क्लैरिफाई टू ऑफ वेसल्स। देखें, माइंड रहेगा रिलेशनशिप का, लेकिन आपको देगा एक फ्रेंडशिप ऑफर। खुलकर बात नहीं करेगा, खुलकर अपने आप को ये दिखाएगा नहीं कि इंटरेस्टेड है आपके साथ किसी रिलेशनशिप में, या आपके साथ लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहता है, कनेक्टेड रहना चाहता है। ये चीज़ ये हाइड करने वाला है, छुपाने वाला है। वेट में पानी पी लो। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। तो बैक ऑफ द माइंड रहेगा, आपको एक लविंग पार्टनर की तरह देखता है, लेकिन ये आपको शो करेगा एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन, ताकि आपको स्टेबिलिटी ना मांगे इससे, ठीक है। क्योंकि अभी भी मेंटली ब्लॉकेजेस है, मेंटली एक फाइट ये लड़ रहा है। इसके पास कोई क्लियर कट क्लैरिटी नहीं है कि आपके साथ इसको मैरिज करनी है, आपके साथ इसको फ्यूचर प्लान करना है, ठीक है। ये देगा आपको अपॉलॉजी, या तो कोई आपको कनेक्शन, या तो फ्रेंडशिप, या बस कनेक्टेड हो जाए, बात हो जाए। इमोशनली जो ये ड्रेन होता जा रहा है, इसकी एनर्जी डिस्टर्ब होती जा रही है, इसको बैलेंस मिल जाए, बस इतना कुछ करने वाला है। लेकिन आपसे बात करना चाह रहा है, एटलीस्ट आपसे डिस्कनेक्ट ना हो कंप्लीटली, इसका आपसे आपके साथ कोई कनेक्शन खत्म ना हो जाए। ये उस चीज़ को, उस कनेक्शन को बचाने की कंप्लीट कोशिश कर रहा है कि आपके साथ इसका ताल्लुक खत्म ना हो, आप लोग कंप्लीटली डिस्कनेक्ट ना हो जाए। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वेसल्स, हैप्पीनेस। इस पर्सन की हैप्पीनेस अल्टीमेटली यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, लेकिन इसके वो कप्स की एनर्जी एक ड्रीम की एनर्जी होती है, जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है। इसको प्रैक्टिकल जब हम लाते हैं तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा ना, कुछ सॉलिड स्टेबल करता हुआ नहीं दिख रहा, एक इम्प्लीमेंट करता हुआ, उसके लिए कुछ एक्शंस लेता हुआ, उसके लिए कुछ एफर्ट डालता हुआ नहीं दिख रहा। क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। एक्शंस में आपके एक्स के यहाँ पर 10 ऑफ कप्स क्यों है? क्लैरिफाई 10 ऑफ वेसल्स। क्लैरिटी है, मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है, तो आप क्यों नहीं, ऐसी वाली क्लैरिटी है। डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, डिसीजन मेकिंग के डेस्टिनी में होगा तो ज़रूर आपके साथ मैरिज हो जाएगी, लेकिन आपके लिए इमोशंस फील करता है, लेकिन वो होल्ड बैक करेगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को ये नहीं बताना चाहता, ठीक है। अपने इमोशंस को नहीं बताना चाहता, अपनी आपकी तरफ कितनी अट्रैक्शन है नहीं बताना चाहता, एक फ्रेंडशिप जोन रखता है, एक वैसे कनेक्टेड रहना है आपके साथ, वैसा एक कैजुअल रिलेशनशिप या कैजुअल सिचुएशन में रहना है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज जो क्लैरिटी है, मैरिज होगी तो डेस्टिनी में आप ही होंगे इसके पार्टनर, अल्टीमेटली कहीं भी होगा, किसी भी पॉइंट पर होगा, किसी भी दुनिया के कोने में होगा, किसी भी सिचुएशन में होगा, आपने ही मिलना है इसको, ठीक है। डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है, अपने इमोशंस होल्ड बैक रखेगा, लेकिन एक्शन में ये है एटलीस्ट आपसे बात हो जाए। अगर आप पूछेंगे क्या डिसाइड कर कर आए हो, आई डोंट नो, कोई नहीं पता, मतलब ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं, क्या डिसाइड किया है पता ही नहीं है, ठीक है। फ्रेंडशिप बन जाते हैं कंप्लीटली, इस कनेक्शन को ख़त्म करना क्या ज़रूरी है, इतना डिस्कनेक्ट होना, हम फ्रेंड्स भी रह सकते हैं, कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है आपको अपने एक्स से, ठीक है। ये जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने, थोड़ा सा सर फिरा ये इंसान। हाँ, फर्दर क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, लेट्स सी आपको क्या देखने को मिल सकता है इस रिलेशनशिप में। आपकी इंट्यूशन आपको इस रिलेशनशिप के बारे में राइट गाइड कर रही है, आप सुने, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आप बोलती है हाँ, तो ये आपका कनेक्शन हो सकता है। अगर ये बोलती है ना, तो आपकी इंट्यूशन आपको राइट गाइड कर रही है, उस गाइडेंस को सुने आप, ठीक है। उस गाइडेंस को, आपको गाइडेंस जो आपको मिल रही है, आप उसके ऊपर काम करें। न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग है, ठीक है। जॉयफुल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है आप बैलेंस है, या तो न्यू बिगनिंग की तरफ है, जॉयफुल एनर्जी में है, आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं लग रहे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, कुछ डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर कनेक्शन में। डिवाइन टाइमिंग एक डिवाइनली गाइडेड चीज़ें हैं, ठीक है, अपने वक्त पर होनी है। कुछ चीज़ें आप लोग कुछ खुद नहीं कुछ कर सकते। क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करें, अपनी लाइफ पे वर्क करें, अपनी ज़िंदगी पे काम करें। स्टैपिंग इल्यूजन, किसी तरीके के इल्यूजन से तो उनसे बाहर निकलें, लेकिन आपको कुछ आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, उसको सुने, ठीक है। रीयूनियन ऑफ सोल, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को जब सुन सकेंगे तब आप अपने राइट पाथ पे चल सकेंगे, राइट डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, जब अपनी रीयूनियन ऑफ सोल, अपनी सोल के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। हार्मनी और एनर्जी, अपनी एनर्जी में हार्मनी बना के रखें, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। डेथ,
कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं आपकी लाइफ में कम्प्लीटली और कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो सकती है। डेथ एंड रीबर्थ, कुछ एंडिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ बिगनिंग्स ज़रूरी हैं। कुछ यहाँ पर न्यू बिगनिंग और एक एंडिंग, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ एंडिंग हो आपकी लाइफ में कम्प्लीटली, कुछ एक फेस ख़त्म हो जाए, एक रिश्ता ख़त्म हो जाए। जब ये कुछ दे ना पाए शायद आप एंड कर दें इसके साथ सिचुएशन को और अपनी ज़िंदगी में एक हार्मनी को चूज़ कर लें, ठीक है। अपनी लाइफ में आपको गाइडेंस दी जा रही है, अपनी उस गाइडेंस को सुने, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्म हो गया तो आपकी या तो ये पर्सन कम्प्लीटली बदल जाएगा या आप खुद इस पर्सन के लिए बदल जाएंगे, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे आप, ठीक है। एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग है, ठीक है। कुछ खत्म करके कुछ एक स्टार्ट है आपकी लाइफ में। आपको इंट्यूशन को सुनना चाहिए और अपनी एक जॉयफुल एनर्जी में रहना चाहिए। ये पर्सन कुछ एक सॉलिड डिसीजन मेकिंग नहीं है। इस पर्सन के दिमाग में बस ये आपसे कम्युनिकेट करते रहना चाहता है और कुछ अभी भी डिसाइड नहीं करा है। अगर ये आता है तो आप पूछेंगे आपने क्या डिसाइड करा, तो डिसीजन मेकिंग अभी भी नहीं, ठीक है। कुछ डिसाइड अभी आपके लिए अभी भी नहीं किया है। वही इनडिसाइसिव एनर्जी है, वही कोई क्लैरिटी नहीं है, वही माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं कि वक्त के साथ इंसान बदलता है, सोच बदलती है, चीज़ें बदलती हैं, तो सिचुएशन बदलती है। और डेस्टिनी में अगर आप होंगे तो ये पर्सन चाहकर भी आपको बदल नहीं पाएगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा किसी से। आप ही आपके साथ मैरिज होगी और कमिटमेंट होगी, ठीक है। तो ये वाला थॉट रखने वाला हो सकता है। प्रैक्टिकल है आपके लिए, इमोशंस रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप बोलेंगे इन इमोशंस को लेकर के खाली से फचार डालना, जब डिसीजन मेकिंग नहीं है तो डिसीजन नहीं है, कुछ भी नहीं लिया हुआ डिसीजन और लेना ही नहीं। शायद आपके पास एक वेटिंग एनर्जी, आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन के बारे में, लेकिन अपने विजडम से काम लेते हैं। जितना आपने अपनी ज़िंदगी में याद मिसिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं खुद को आज भी उन मेमोरीज में, उन यादों में, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन टू माइंडेड होके, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर, अपने खुद में एक स्ट्रेंथ को एक लेकर चल रहे हैं, चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज करके चल रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।